हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, आज के समय पे क्या हो रहा है कि आप लोग जब अपना अच्छे सेटल हो जाते हैं, सेटल होने के बाद आप लोग देखते हैं एक लड़की शादी करने के लिए, लड़कियां भी देखती हैं लड़का शादी करने के लिए, और बहुत ही उतावलापन या ये कह सकते हैं जल्दबाजी होती है शादी के लिए कि शादी होगी। तरह तरह के सपने होते हैं लड़का लड़की दोनों के, और शादी हो जाती है जल्दबाजी में। अब दोस्तों होता क्या है, जल्दबाजी में शादी भी हो जाती है, जल्दबाजी में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगते हैं, एक दूसरे को समझने का टाइम भी नहीं लिया जाता है और झगड़े भी होने लगते हैं। और इसी दौरान होता क्या है कि आप दोनों के विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि जो वाइफ होती है वो पेरेंट्स के घर पे जाकर के रहने लगती है और आप अकेले वहां पे रह जाते हैं। फिर दोबारा से जल्दबाजी होती है डाइवोर्स लेने की, अलग होने की। दोस्तों इस भागम भाग में हम अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि जब एक बार ये बात आ गई तो जाहिर सी बात है लड़की को भी समझाने वाले 10 लोग होते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें उसे बताते हैं। लड़के को भी समझाने वाले 10 लोग होते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें उसे बताते हैं। चीज़ें खराब हो जाती हैं और कई साल आप लोग इसी में भागम भाग में फिर से गुजार देते हो। अब की बात भागम भाग पुलिस की, कोर्ट की। दोस्तों भागम भाग में ही जिंदगी निकल जाती है, तो इसलिए समझना आपको यह है कि भागम भाग और जल्दबाजी नहीं करनी। जिस भी काम को आप पेशेंस के साथ करेंगे वो हमेशा अच्छा होगा। देखिए मौज मस्ती जो होती है ना, वो कुछ सालों के लिए हो सकती है। जो ईगो होती है वो भी कुछ टाइम के लिए होती है। कोई लालच, ग्रीड किसी के मन में, वो भी कुछ समय के लिए होती है। लेकिन उस समय के बाद जो जिस चीज़ की वैल्यू होती है उस चीज़ को तो आप सारा खत्म ही कर देते हो, खराब कर देते हो। वैल्यू होती है एक दूसरे के साथ की। वैल्यू होती है जब आपका जो एज का नंबर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय आपके साथ कोई खड़ा हो उसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ वो शादी के समय आपके साथ खड़ा था। तब आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है और आप अंदर से शांति फील करते हो। उसको लाइफ कहते हैं। वो लाइफ आपके पास नहीं है। अब कर लो, कितने पैसे आप इकट्ठे कर लोगे, कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स कर लोगे, कितना क्या कर लोगे, जब आपके पास लाइफ ही नहीं है। दोस्तों फिर हम इस चीज़ को सही करने के लिए फिर से गलतियां करते हैं। कहने का मतलब फिर हम किसी ऐसे रिश्ते में जाते हैं जिसको हम नाम नहीं दे सकते। फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं, समाज में नाम खराब होता है, कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे पर और चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। यानी बात वही कि एक गलती को सही करने के लिए फिर कई सारी गलतियां की जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। शादी तभी करें जब आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी हो कि आप शादी जैसे रिश्ते को निभा सकें, समझ सकें। और शादी अगर आप कर रहे हैं ना, तो फिर शादी से पहले ही आप लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसके साथ आप बिल्कुल लॉयल रहेंगे और वो ही आपके लिए सब कुछ होगा। फिर चाहे कैसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, केवल तभी आप सुख और शांति पा सकते हैं इस दुनिया में और अपना काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक फ्यूचर दे सकते हैं। वरना दोस्तों आपका फ्यूचर तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ विवाद हो जाते हैं उनका पीस ऑफ माइंड तो वैसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद बची खुची कसर जो है वो कोर्ट में जाकर के और पुलिस स्टेशन में जाके निकल जाती है। सबसे बड़ी बात और सबसे कमजोर कड़ी कि आपके जो बच्चे होते हैं उनके साथ कितना गलत होता है। या तो उसको माँ का प्यार नहीं मिलता या तो उसको बाप का प्यार नहीं मिलता। दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको दोनों चाहिए होते हैं, माँ भी और बाप भी, और वो दोनों से प्यार करता है। लेकिन आप लोगों की गलती की वजह से उसकी सजा एक ऐसे बच्चे को मिलती है जिसे उसकी समझ तक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मत कीजिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी अपने अंदर लाइए और इन छोटे बच्चों के पार्ट पे समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों केवल मैटेरियलिस्टिक चीज़ें ही सब कुछ नहीं होती। आपने कितना अच्छा किया, आपने कितना बुरा किया। आप किसी के साथ बुरा करेंगे उसके बुरे नतीजे आपके सामने आएंगे, किसी के साथ अच्छा करेंगे उसके अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। और दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखना, जो भी अच्छा करने वाला होता है ना, वो कई बार ये समझ लेता है कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। वो तो सब आपका कार्मिक पार्ट होता है। लेकिन दोस्तों जो अच्छाई होती है वो कभी भी आपके कुएं में नहीं जाती, गड्ढे में नहीं जाती। वो अच्छाई का फल आपको जरूर मिलता है। कब मिलता है वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन मिलता जरूर है। और उससे भी बड़ी बात, आप फल को भी साइड में रख दीजिए, आपको पीस ऑफ माइंड तो 100% मिलता है अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं। तो हमारी तो इंटेंशन एक होनी चाहिए कि हमें लाइफ में अच्छा काम करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, चाहे वो कोई भी हो। यदि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमें गलत बोल रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। यानी कि कुल मिला के जितना हो सके किसी भी तरह के झंझट में पड़ने से अपने को बचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना दोस्तों इस दुनिया में समय है। वो समय किसी भी तरह से वापस नहीं लाया जा सकता। तो अगर आपका समय खराब हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी मोस्ट प्रीसियस चीज जो लाइफ की है वो खराब हो रही है। उसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है दोस्तों, और उसे आप वापस कैसे भी नहीं ला पाएंगे। वक्त को कोई बैक नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों वक्त बर्बाद मत कीजिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सब चीजें मत कीजिए। आप लड़का है या लड़की, आप समझ लीजिए जिससे आपकी शादी होगी उसी के साथ आपको सब निभाना है।
आज के समय पे क्या है दोस्तों, आदमी ने अपने आप को बहुत छोटे से दायरे में बंद कर लिया है और उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर उसको किसी ने कुछ कह दिया तो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की। यही तो वजह है, लड़की जब ससुराल में जाती है वहाँ पर उसे कुछ बोला जाता है, वो उसे दिल पे ले लेती है, दिल पे लेकर के मायके में आ जाती है। ऐसा नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती, हमेशा ससुराल वाले भी सही नहीं होते और हमेशा बहू भी सही नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो है वो पूरे तरह से आपकी तरह नहीं हो सकता। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लड़के हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप लड़की है तो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आपका रिश्ता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, रिश्तों को समझना है आपको। अगर हम रिश्ते ऐसे पल पल में बदलते रहेंगे कि ठीक है आज शादी करी कल डाइवोर्स लिया फिर किसी और के साथ, फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स तो हर जगह होंगी ना। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू में लगेगा आपको कि हाँ यार ये इससे ज़्यादा अच्छा ये है, लेकिन जब उसके साथ रहेंगे, उसके साथ समय गुजारेंगे तो प्रॉब्लम्स वहाँ भी आएंगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। हम दोस्तों अपने आप को भी नहीं बदल सकते, दूसरे को तो क्या ही बदलेंगे। हमें केवल एडजस्ट करना होता है और उस एडजस्टिंग नेचर का जो भी आदमी होता है वो इस दुनिया में सुख ही पाता है। और जो एडजस्ट करना नहीं जानता है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो केवल दुख पाता है और अपनी वजह से दूसरों को भी दुख देता है। यानी कि इस दुनिया में भी गलत कर रहा है और इस दुनिया के बाद जब यहाँ से रुखसत होगा तो उस समय पे भी उसको दिक्कत आनी तय है, क्योंकि उसने अपने जीवन में दूसरों को दुख दिया है। तो दोस्तों, कोई लीगल टॉपिक तो ये है नहीं, ऐसी ही बातें मैं आपसे कभी कभी कर लिया करता हूँ जब मन करता है। और उम्मीद करता हूँ कि सब नहीं तो कुछ लोग शायद जो इस फिलॉसफी पे विश्वास करते हैं कि सही और गलत के मायने होते हैं, उन लोगों को शायद फर्क पड़े, वो लोग शायद कुछ इंप्लीमेंट करें, उनके जीवन में कोई बदलाव आए। अगर किसी एक फैमिली के बच्चों का फ्यूचर भी मेरे छोटे से वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, उस पर सेव होता है, तो दोस्तों हम लोग सफल हैं, हमारा बोलना सफल है। तो दोस्तों सफलता यही है कि भाई लोगों का घर बचे, परिवार बचे, बच्चों का जीवन बचे और वो भविष्य में आगे बढ़े, अपने अपने जीवन में अच्छे काम करें। और है क्या दोस्तों यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।